खुदा आपके जीवन में सोता बनाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे जितने लोग प्रभु से प्रेम करता है, प्रभु से प्रेम करता है, आपका प्रार्थना मैं बोला अगर आप 5 मिनट करते हो तो 10 मिनट करना पड़ेगा, उपवास करना ही पड़ेगा। चर्च एक दिन भी डुबाने का नहीं है। आज तुमको फैसला करना चाहिए, आज तुमको पश्चाताप करना चाहिए कि मैं चर्च नहीं डुबाऊंगा। आमीन। नहीं तो भविष्यवाणी तुम्हारे जीवन में पूरा नहीं होता है। क्यों नहीं हुआ? पहले से लिखा है, पूरा क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम लोग कामचोर है, हम लोग आलसी लोग हैं। आमीन। खुदा का आशीर्वाद हमको मिलना चाहिए, बराबर है कि नहीं है? अच्छा जाना चाहिए, बीमारी की जिंदगी नहीं जीना चाहिए। आमीन। अब कल के बारे में, मेरा डायबिटीज यहाँ पे मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, 400-500 के बीच में रहता है। कितना? 400-500। आमीन। अभी कितना होना चाहिए? कल इतना कम। लाइफ के अंदर फर्स्ट टाइम मैंने देखा ओनली 65, सिर्फ 65। मैं बोला ला अभी शक्कर, मिसेस को घर में जाके बोला शक्कर दे बाबा, मेरे को खाने दे। आमीन। मैं बोला ये ले फोटो, ये ले। आमीन। फोटो निकालो, आ दिया। शक्कर लेके अच्छा मीठा चॉकलेट बिस्किट खाने को मिला। आमीन, हालेलुया। कितना आनंद हुआ है। आमीन। समझ में आ रहा बात? खुदा काम करेगा। आमीन। एकदम नॉर्मल, जिसको है नहीं बोलते, खुदा ने इस तरह से कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा बहुत कुछ करने पर है। 2026 हमारे लिए एक बीमारी का घर बना के लेके नहीं जाएगा। हम लोग सोचता है ये बीमारी बढ़ेगा, रिपोर्ट गया बोला किडनी में बहुत डैमेज है, प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है। अभी ये टाइम में टेस्ट किया, बोला किसका होता ही नहीं है ये ठीक, लेकिन अभी किडनी आपका एकदम नॉर्मल हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा क्या नहीं सोच कर सकता है। देखो बीमारी आता है पर बीमारी जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ। हमारे में गाड़ी चला चला के मूलबाद हो गया था, पता है आपको? मालूम है गाड़ी में कितने कितने घंटा 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर चला चला के वो भी सह लिया, आया गया। आमीन। किडनी स्टोन आया गया बिगड़ दवाई से। आमीन, हालेलुया। अभी सब चीज जाने वाला है क्योंकि खुदा ने कल्पना किया है। आमीन, हालेलुया। वो बोलता मैं उस स्थिति तक मैं तेरी रक्षा कर सकता हूँ। आमीन। 1:12 के अंदर तीमुथियुस के अंदर बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई और मेरे बहन, मैं आपको सच सच कहता हूँ खुदा ने जो भी हमारे विषय में कल्पना किया है और जो कोई उससे प्रेम करता, सब बातें उसके लिए भलाई होती है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए आपका ध्यान किधर होना चाहिए? ध्यान किधर होना चाहिए? आपका ध्यान किधर होना चाहिए? बाइबल का कलाम कलसीकरास 3:2 आयत के अंदर 3:2, कलसीकरास में 3:2। जरा कलाम खोल खोल के पढ़ते हैं। आज मैं आपको वचन में थोड़ा 1:30 बजे तक लेके जाऊंगा। यस, जल्दी जल्दी। पृथ्वी पर की नहीं, एक मिनट, किधर का नहीं? पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तु पर। आइए ताली मारेंगे। स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान। हेलो, किधर का ध्यान देना चाहिए? वाह, किधर का ध्यान देना चाहिए? स्वर्गीय वस्तु पर। आज कोई लोग पृथ्वी पर ध्यान दे रहा है। मेरा काम है ना, अरे खुदा ने तेरा काम ले लेगा तो तू क्या करेगा 2026 में? कितने लोगों को एक्सीडेंट होता है, कितने लोग कोमा में जाता है। आज लोग जो है, कुछ लोग ऐसे हैं प्रभु के पास आते हैं, खुदा मेरे को आशीष दे, आशीष देता है और खुदा को भूल जाता है। बोला अभी टाइम नहीं है, काम ही ऐसा है, और काम नहीं दिया होता तो। इसीलिए मेरे भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे पृथ्वी पर नहीं स्वर्ग की पर होना चाहिए। हमारा ध्यान किधर होना चाहिए?
खुदा आपको दिखाना चाहता है कि तेरा ध्यान अभी 2026 में आज तक तू किधर ध्यान दिया? पृथ्वी पर दिया ना, अभी तू खुदा की ओर ध्यान दे। 6 में 26-27 वचन पढ़ेंगे यूहन्ना के कलाम में। मैं थोड़ा सा वचन में लेके जाना चाहता हूं, 6 का 26-27, सॉरी हाँ पढ़े देखेंगे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो हाँ कि हाँ हाँ तुमने आश्चर्य कर्म देखे, हाँ परंतु इसीलिए कि हाँ तुम रोटियां खाकर तृप्त हो। रोटियां खाकर तृप्त होते हैं। हाँ नाशवान भोजन के लिए किसका किसका भोजन के लिए? नासमान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक जो अनंत जीवन तक ठहरा है, ठहरा है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। क्योंकि एक मिनट जरा ध्यान दो। बोला प्रभु के पास सब लोग भीड़ होते थे, आते थे रोटी के लिए। आज भी लोग चर्च को आते हैं, हमारा काम होना चाहिए, समझे बात? लेकिन प्रभु यीशु मसीह खुद बोलता है तुम नासमान भोजन के लिए ना करो। बहुत लोग इधर का हमारा घर अच्छा चलना मानता, हमारा घर में वस्तु आना मानता, हमारे को आज एक टाइम में गाड़ी मिलना मानता, एक टाइम में घर मिलना मानता, एक टाइम में बड़ा बिजनेस मानता। कोई ऐसा नहीं सोचता है उधर का है। 2026 अब सोच सकते हो हम लोग एंड के समय में गुजर रहे हैं। खुदा बोलता है कि तू नासमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। करना तो चाहिए, हमें पेट को खाएगा, लेकिन लोग क्या करता है वो नासमान के पीछे चला जाता है। काम दिया तो काम के पीछे चला जाता है, फिर प्रभु के चर्च में आना भूल जाता है। ये वचन वो सिखाता है आपको कि नासमान में तू मन मत लगा, स्वर्गों की तरफ ध्यान दे, पृथ्वी पर की नहीं उधर का ध्यान दे। इसीलिए ये जो कुछ कल्पना खुदा ने किया है तेरे ऊपर लागू नहीं होता है। जो खुदा ने भविष्यवाणी किया लागू नहीं होता, इसलिए तू आशीष से वंचित है। आपको पूरा दिल से, शक्ति से, पूरे मन से प्रभु पर विश्वास करके सेवकाई करना चाहिए। मैं नाश्ता नहीं करूंगा बाइबल पढ़ने के बगैर, मैं प्रार्थना नहीं किया, नहीं बाहर नहीं जाऊंगा, चर्च के बगैर मेरा लाइफ नहीं है। संगति करना ही पड़ेगा हफ्ता में एक बार। आप कैसे के हफ्ता भर खाना खा रहे घर के अंदर? बुरा नहीं लगता है कि आपने चर्च छोड़ा, संगति छोड़ा, प्रभु को छोड़ा? प्रभु के बगैर आपको आशीष लगता है क्या? आप कैसे इंसान है, कैसे व्यक्ति है? लोग एनी टाइम एक बार आएगा दूसरा बार नहीं आएगा। प्रभु का प्यार नहीं है, प्रभु को धोखा देने वाला है। इसलिए प्रभु ने बोला तुम लोग खाली गर्दी कर रहे, खाली मेरे रोटी खाने के लिए, नासमान भोजन के लिए कर रहे हो। खुदा चाहता है, खुदा ऐसा नहीं चाहता कि तो हम रोटी ना खाए। शरीर के लिए, जीने के लिए तो खाना चाहिए, पर आत्मिक भोजन के लिए कौन करेगा? प्रभु यीशु मसीह बोलता मैं वो रोटी देना चाहता हूं। पढ़ो कलाम को। नाशवान भोजन के लिए, नासमान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरा है। अनंत जीवन। अगर तुम हालेलुया प्रेज लॉर्ड करोगे, ये अनंत जीवन तक तुम्हारे पहुंचेगा। अगर ये बाइबल पढ़ के ये खाना, आत्मा का भोजन, मेरा रोटी खाएगा तो मरेगा नहीं। तू 4:4 में मत्ती में बोलता है ये अनंत जीवन का खोराक है, ये जो हफ्ता में नहीं डूबता है। ये भोजन सदा तक पहुंचाता है। तो भूल ना करो, खुदा का प्लान बहुत बड़ा है 2026 में।
अगर आप इस तरह से, आप इस वचन के अनुसार आप खड़े रहोगे, आप ब्लेसेड मैन रहेंगे। खुदा आपको वरदान देने वाला है, खुदा आपको ऊंचे पर रखने वाला है। खुदा बोलता है मैं पूछ नहीं, मैं सर पे रखूंगा। 28:13 में अनुवाद व्यवस्था विवरण के अंदर, डिटरमिन के अंदर बोलता है। खुदा का बहुत बड़ा अरमान है। हेलो, तुम्हारा कौन सा भी बीमारी क्यों ना हो, तुम्हारा कौन सा भी मोटेपन क्यों ना हो, तुम्हारी कौन सा भी कैंसर क्यों ना हो, है बोलने का खुदा ने भविष्यवाणी किया है। आमीन। खुदा कुछ भी कर सकता है, वो असंभव को संभव करने वाला खुदा है। आमीन। आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको कच्चा होने नहीं, मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरा घुटना ताकत नहीं दे रहा, मेरा हाथ ऐसा है, मेरा लीवर ऐसा है, मेरा किडनी ऐसा है बोलने का। आमीन। मेरे लिए सब कुछ कर सकता है वो खुदा। आमीन। मुझे आग से भी बचा सकता है। आमीन। हालेलुया। इसलिए तेरा मन कच्चा ना हो। आमीन। खुदा कहना चाहता है तू प्रभावशाली होगा। कितने लोग होना चाहता प्रभावशाली? हालेलुया। बाकी लोग नहीं। खुदा तुमको प्रभावशाली देखना चाहता है। उत्तम से उत्तम आपके घर में आशीष देखना चाहता है। उत्तम से उत्तम मैं आपसे कहता हूं मेरे भाई और मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसीलिए आपका 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 जरा ध्यान सही रहना चाहिए। जोना की कलाम जोना 2:8 दूसरा आयत चैप्टर 8 क्या लिखा है? हाँ, यहां पे वो जब मछली के पेट में जब गिर जाता है तो उन्हें एक पश्चाताप किया। जोना जोना एक मिनट सुनो 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 सुनो। जोना मछली के पेट में गिर गया। प्रभु का वचन को ठुकरा कर, प्रभु जो चाहता था वो नहीं किया। प्रभु चाहता था निनवे शहर में जाओ तू प्रचार कर, लेकिन वो तर्शीश को भागने लगा। जहाज में चढ़कर तर्शीश जाने लगा, और वो तर्शीश जब जाने लगा और ऐसा लहर आया, ऐसा आंधी, ऐसा तूफान आया, वो जहाज डूबने पर था। तो उतने में चिट्ठियां डाली, जोना के नाम पे निकला। तब जोना को पूछा, बोला हाँ मुझे पानी में डाल, ये तूफान आंधी थम जाएगा। सोचने की बातें हैं। आज जैसा वो सारे लोगों ने जहाज का फिर जोना को फेंक दिया समुद्र में, पानी के अंदर, और उतने में एक मछली आया, बड़ी मछली, और उसके मुंह पे गिर गया। और उस मछली के मुंह में जब गिर गया तब ये प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? क्या पश्चाताप कर रहा है? आज आप 2025 के अंदर है, आपने प्रभु को कई बार ठुकराया, अपने बुरी आदत को छोड़ नहीं पाया। आज भी आप गाली दे रहे हैं, आज भी आप निंदा कर रहे हैं, आज भी आप गलत चीजों के अंदर फंसे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं पश्चाताप इंपॉर्टेंट है। ये मौत के मुंह के अंदर एक मछली के पेट में जाना कोई बच सकता है क्या? पर पश्चाताप करने से बच सकते हैं क्या? 2026 में हम जा सकते हैं क्या? हाँ जा सकता है। आशीष पा सकते हैं क्या 2026 में? हाँ हम पा सकते हैं। कैसा? पश्चाताप चाहिए। क्या चाहिए? पश्चाताप चाहिए। खुदा का भविष्यवाणी क्या 2026 में हमारे लिए आशीष का कारण होगा? हाँ होगा। कब? जब पश्चाताप बोलो तो क्या? मुंह से प्रभु मुझे माफ कर, उसके बाद जो करना है करता हूं, ऐसा पश्चाताप में। ये जगह है, अभी मानो कि ये जगह है, ये पाप का जगह में है। झांझेर यही पे कबूल किया, यही पे रह गया, तो आपका पश्चाताप फेल है। अभी ये झांझ बोलो तो एक मनुष्य पकड़ो, बराबर? ये जगह में खड़ा है, पाप के जगह में, यहां पे पश्चाताप करता है, प्रभु मुझे माफ कर। रो रो के माफी मांगा, पर ये किधर खड़ा है? अभी पाप की जगह में ही पड़ा है। अब ये अगर पश्चाताप करता ना, तो इसका काम है ये जगह को छोड़कर इस पवित्र जगह में आना है। आमीन। तो अब इसका माफ हुआ। अगर ये इधर ही पड़ी रहेगा तो वो कीचड़ वापस लग जाता है, उधर ही पड़ेगा।
सूअर की तरह ना जिए। बुरा नहीं मानना। सूअर कीचड़ में जाता है ना, कौन 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 करता है। बिल्ली को कीचड़ लगने से ऐसा झटका देगा, टक 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 टक। आमेन, आमेन, हालेलुया। उसको कीचड़ नहीं पसंद। हालेलुया, बोला हालेलुया। हम तो बिल्ली भी नहीं है। आमेन, हम खुदा के बच्चे हैं। आमेन। खुदा बोलता मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र बनो। आमेन, आमेन। तो हम लोग पश्चाताप करते जरूर 2025 में, प्रभु 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 माफ कर माफ कर माफ कर। वापस 2026 में भी 25 का उधर ही लेके जाता है, उधर ही है, कोई फायदा नहीं होता। समझे बात? साल बदल जाता है लेकिन तुम बदलते नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको बदलने की जरूरत है। आमेन, हालेलुया। जोना ने क्या पश्चाताप किया? पढ़ो। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, किसके व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। यस। कौन सा निधान? हमने गाना गाया, करुणा निधि, करुणा निधि। हालेलुया, हालेलुया। जरा सोचो, हम करुणा निधान को, जो हमारे ऊपर करुणा बरसाएगा। 23:6 के अंदर बोलता है, क्या बोलता है? करुणा, हमारे ऊपर करुणा बरसाएगा। आमेन, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान देना मेरे भाई और बहन। खुदा बोलता है मैं दयालु हूं, मैं करुणामय हूं। आमेन। मैं पछताने हारा हूं। तो वो खुदा जो करुणाहार है, वो हम छोड़ देते हैं। अभी 2026 में जब करुणा निधि को छोड़ देते हैं तो 2026 में क्या मिलेगा? महामारी मिलेगा, अकाल मिलेगा, बीमार मिलेगा, दुष्ट आत्मा मिलेगा। बराबर ना? खुदा चाहता है कि करुणा निधि को ना छोड़े। इन्होंने पश्चाताप किया उस मछली की पेट के अंदर। क्या फिर से पढ़ो कलाम को? व्यर्थ वस्तुओं को, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं को मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। देखा? आमेन। अगर आप इसी चीज पर, जो बुरे चीज को ऊपर मन लगाएगा, तो करुणा निधि आपके साथ 2026 में नहीं रहेगा। मी प्रभुला पश्चाताप केले होते म्हणजे काय? हेलो, आप समझ में आ रहा बात? आपका बाइबल पढ़ना बराबर होना चाहिए, वचन पढ़ना, प्रार्थना, संगति प्रभु के साथ बराबर होना चाहिए। आमेन, हालेलुया। उपवास बराबर होना चाहिए। आमेन, हालेलुया। चाहना बराबर होना चाहिए। और आपका कमाई में से जो दशमांश है, प्रभु को बराबर देना चाहिए। आमेन। जरा सब ये 5 उंगली को अगर एक उंगली मोड़ दिया ना, खत्म, कमजोर हो जाते हो। ध्यान देना, एक उंगली कट गया तो काम करना मुश्किल हो जाता है। ओके, सुनो, ध्यान दो प्लीज। मैं क्यों बताना चाहता हूं, जरा ध्यान दो। हो गया बच्चन? और 8 हो गया पूरा। ओके, सुनो, अभी जरा ध्यान देना। परमेश्वर क्या चाहता है, उसका योजना के बारे में मैं आपको बात कर रहा हूं। ये उसी आगे जोएल के 2:25 वचन, जोएल के कलाम में 2:25 सुनो। खुदा का योजना के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। नवा साल के बारे में जाने से पहले हम बात करना चाहता हूं। क्या बोलता है खुदा? जिन वर्षों की उपज आदे नामक टिड्डियों इस दुष्ट आत्मा का नाम है। आमेन। आदे नामक और येल और हासिल ने, हाँ, और गाजम नामक टिड्डियों ने, ये सब दुष्ट आत्मा का नाम है, याद रखो। हाँ, अर्थात मेरे बड़े दल ने उसको मैंने
क्या किसके बीच में भेजा? तुम्हारे बीच में भेजा। खाली थी मैं उनकी हानि उसकी हानि तुमको भर दूंगा। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलता है इस साल का जो उपज जो टिड्डियों ने खाया है, आपके जीवन में बीमारी ने, हॉस्पिटल में पूरा खर्चा आपका कमाई खा गया है। कोई पुलिस वाला खा लिया है, कोई जब्त कर लिया है, कोई चोरी हो गया है, आपका उपज छेद वाला थैली में चले गए हैं। पर बाइबल कहता है मैं नए साल का मैं कुछ भर दूंगा। आमीन। जो टिड्डियों ने खाया ना, पर नए साल में मैं तुमको क्या करूंगा? ये खुदा का भविष्यवाणी है। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया। ये सब चीजों ने खाया, दुष्ट आत्मा ने आपके घर को बर्बाद कर दिया ना। जितने सारे तुम्हारे घर में छेद बनाया, सब चोरी किया, आपने इतना कमाया, सब चले गए, आपका पैसा नहीं दिख रहा है। कोई किसका गाड़ी इतना खराब हो गया, सब पैसा उसमें चले गए। कोई पुलिस वाला को इतना खिला दिए, कोई डॉक्टर को इतना खिला दिए। पर बाइबल कहता है जितने जो चले गए, इस साल मैं भरपाई करने वाला खुदा हूं। आमीन। मैं कई गुना से मैं भर दूंगा। आप सोच सकते हो खुदा आपको इतना आशीर्वाद करने वाला है। आमीन। आप रेडी है? आशीष लेने के लिए रेडी है क्या? हाथ उठा के बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। कितनी बड़ी आनंद है, आपको होना चाहिए आशीष। 2026 में आपको खुदा भरना चाहता है। ऐसा कौन सा खुदा है? आमीन। कोई है क्या? सब मर के पड़ा है। आमीन। लेकिन मेरा यीशु जिंदा है और वो देना चाहता है। हालेलुया। क्या खुदा है हमारा। आमीन, आमीन, हालेलुया। फिलिपियो 4:7 के अंदर देखते हैं। फिलिपियो 4:7। मैं सोचता हूँ टाइम खत्म हो गया है। आमीन, क्योंकि 1 बजे तक हम लोग लेते हैं, अभी 1:30 बज रहा है। चलो पढ़े। तब परमेश्वर की शांति, तब परमेश्वर की शांति जो समझ के परे है, जो समझ से परे है। एक मिनट। परमेश्वर की शांति, किसका शांति? परमेश्वर की। हेलो, सुन लो मेरी बहन। जो यहाँ का सरकार का शांति नहीं बोलता है, यहाँ का गवर्नमेंट का नहीं बोलता है। आमीन, आमीन। ये इधर का राजा देने वाला वो नहीं, इधर का सेठ पार्टी देने वाला वो नहीं। हेलो, आमीन। परमेश्वर का शांति आप सिखा लो। आमीन, आमीन। किसका शांति? परमेश्वर का शांति। आपको मालूम है, मैं आपको हमेशा बताता हूं, परमेश्वर का शांति अलग है, परमेश्वर का धन अलग है। उनको भी है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं। समझे बात? बाइबल में 10:22 के अंदर भी नित्य वचन में ऐसा बोलता है ना। क्या बोलता है मालूम है? दोनों को देता है। लेकिन अभी देखो, अभी बाहर वाला को भी दिया है। अभी हम लोग अलग अंदर का लोग है, बराबर, प्रभु का लोग है, उनको दिया है, पर उसमें दुख मिला कर दिया है। उनकी औरत आउट, बच्चा आउट। समझे बात? उनके घर में बीमारी ऐसा है कि भिंडी लेके खाता है। पैसा है, खा नहीं सकता है। पैसा है, कुछ भी नहीं कर सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहन, लेकिन खुदा ने हम लोग को आशीष दिया है। आमीन, आमीन। हम लोग को हम खा सकते हैं, कुछ लोग खा भी नहीं सकते। इतना धन है, कुछ खा नहीं सकते, भली चीज एक भी छू नहीं सकता है। आमीन, हालेलुया, बोला हालेलुया। उनको दुख मिला कर दिया है, लेकिन हमको जो दिया है दुख मिलाकर नहीं दिया है। आमीन। इसीलिए परमेश्वर का शांति, ये दुनिया के अंदर संसार का जो शांति है अलग है, अलग है, अलग अलग अलग। क्योंकि बाइबल 14:27 के अंदर यूहन्ना में बोलता है, जैसा संसार देता वैसा मैं नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे, मैं मेरी शांति तुमको देता हूं। आमीन। संसार का शांति अलग है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।
वो लोग शांति बनाएगा, एक्सीडेंट हो जाता है, शांति बनाएगा, कुछ ना कुछ बीमारियां, शांति। हम लोगों में अलग है, खुश है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। खुदा का योजना के अंदर आप खड़े रहो। आमीन, हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। खुदा का जो पॉलिसी है इसके अंदर खड़े रहो। हाँ, पढ़ो फिर से। तब परमेश्वर की शांति तो परमेश्वर का शांति जो सारी समझ से परे है, सारी समझ से परे है। एक मिनट, आपके दिमाग में तो थोड़ा भी नहीं है, ना हमारा है, सारी इतना है, हम बयान नहीं कर सकता। इतना शांति है, बयान नहीं कर सकता कि 2026 में मैं ऐसा होने वाला हूं, 2026 में मैं इतना आशीषित होने वाला हूं। आप क्या सोच के रखा है? एक गाड़ी चाहिए, प्रभु बोलता मैं तेरे को 100 गाड़ी दूंगा। किसको बोलता? तेरे के एक साइकिल है ना, मैं गाड़ी नहीं दूंगा, मैं तेरे को गाड़ी के बदले और 10 गाड़ी दूंगा। तेरे को पास एक घर है ना, मैं एक 5 घर दूंगा। आपने कभी सोचा भी नहीं, समझ से परे है। हमारे अंदर समझ में आया ही नहीं है कि मैं 5 गुना मैं आशीष होऊंगा, मैं 10 गुना आशीष होऊंगा, मैं 70 गुना आशीष होऊंगा, मैं 100 गुना आशीष पाऊंगा। इसहाक को 100 गुना आशीष पाया। खेत के अंदर डाला, एक बीज का जगह 2 गुना आना चाहिए ना, उसको 100 गुना आया। हम इसहाक के लिए ताली मारते हैं। आज आपका पगार कितना है? कोई बोल सकता है मैं आपका पगार क्या है? कोई पगार ही नहीं है क्या? महीने में कितना कमाते हो एक जन? कोई भी ऐसा हाथ उठाए? 15,000। देखो, ये 12,000, ये 15,000। अभी 15 गुना का अगर 100 किया तो कितना होगा? 100 गुना का आशीष। हाँ? 12,000 का 1,20,000। हाँ, बराबर ना? समझ में आ रहा बात? आप सोच सकते हैं, आप तो बड़े को 12 का डबल चाहते हो। आप कम से कम 12 24,000 होना चाहिए। ये चाहता है 15,000 का जगह 30,000 होना चाहिए, लेकिन प्रभु आपको 100 गुना देना चाहता है। आमीन, आमीन। आइए ताली मारेंगे, हालेलुया। आपके समझ में आया क्या? हम लोग खाली भीख लेना चाहता है। अरे खुदा बोलता भीख मैं नहीं देना चाहता, तू मेरी संतान है। आमीन। जो मेरा है वो तेरा है। हालेलुया। 2026 आपको आशीर्वाद करना चाहता है। टिड्डियों ने खाया वो सब निकाल कर देना चाहता है प्रभु। जो तुम्हारे लूटा है ना, जो तुम्हारे चोरी किया है ना, वो सब छीन कर 2026 में आपको देना चाहता है। आमीन, हालेलुया। कितना आशीर्वाद होंगे, कितना आशीर्वाद होंगे। आमीन, हालेलुया। हम मायूस हो सकते हैं क्या 2026 में? हम फटा हुआ चीज को देखो माँ। आमीन। हमने पढ़ा ना, प्राचीन काल की बातों को स्मरण मत करो। अरे बीमारी की जिंदगी स्मरण मत करो, कर्जा का भी स्मरण मत करो। अभी 2026 दे रहे ना, खुदा आपको ब्लेस कर देंगे तो भूल जाएगा। जैसे कैसा भूलेगा? कोई माँ जब गर्भवती होता है ना, बहुत पीड़ा होती है। इतना पीड़ा भूल सकता है क्या? हाँ, भूल सकता है। क्यों? जब वो बच्चे को देखते हैं ना, वो भूल जाता है। खुदा बोलता मैं ऐसे ही तुझे भुला दूंगा। आमीन। ऐसा आशीर्वाद दूंगा मैं तुझे, तो सब प्राचीन काल बातें को तो भूल जाएगा। हालेलुया। बोलो हालेलुया। आप वचन को आगे पढ़ो, कलम को। तुम्हारा हृदय तुम्हारा हृदय और तुम्हारे विचारों को तुम्हारे विचारों में, हेलो, तुम्हारे हृदय में शांति कैसा देना चाहता? परमेश्वर का शांति अपने हृदय में देना चाहता है। मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगे। क्या रखेगी? सुरक्षित रखेगी। यीशु के अंदर सुरक्षित होता है, बाकी चीजों में सुरक्षित नहीं पाया जाता है। कोई सेफ नहीं रहेगा। 2026 में यीशु मसीह हमें सेफ रखेगा। शैतान से बचाएगा, आंधी से बचाएगा, तूफान से बचाएगा, एक्सीडेंट से बचाएगा, बीमारी से बचाएगा, सेफ रखेगा। परमेश्वर का शांति 2026 को आपको देना चाहता है।
आमीन आमीन। आमीन। क्या बात है, परमेश्वर का शांति हमारे विचारों में, हमारे हृदय में। विचार मतलब समझ ले बात, कोई गोली विचार में नहीं जाता है, हेलो, मन में नहीं जाता, ऐसा कोई गोली नहीं, लेकिन यीशु जाता है। आमीन आमीन आमीन। आपका विचार बदल देगा, आपका हृदय में वास करेगा। आमीन। इतना शांति आपको लगेगा, वाह मैंने कितना आनंदित हूँ। आमीन। मैंने यीशु को पाया, कितना आनंदित हूँ। क्या बात है, क्या बात है। आमीन हालेलुया। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारे से आपको आशीष और शांति दे। और आमीन। 31 तारीख को नाइट प्रेयर होगा, कोई भूलना नहीं। सब जन आना, पश्चाताप के साथ हम नए साल में प्रवेश करेंगे। आमीन हालेलुया। हमने देखा जोना ने पश्चाताप किया। आमीन हालेलुया। उसको मौका मिल गया, वो बच गए, वो मछली उसको उगाल दिया पश्चाताप से। आमीन। आपका प्राण बच जाएगा। 2026 में हम जिएंगे। आमीन। हम लोग खड़े रहेंगे, प्रभु की स्तुति।